भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हमारे घर का ही जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। आपको बिल्कुल भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा नशा करता है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ उससे सारा का सारा जो नशा करने वाला जो व्यक्ति है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, वो अवश्य रूप से नशा करना छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से अच्छे से तरीके से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक है ना। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तब गुरुदेव की कथा में जब भीड़ आती है तो क्या करते हैं लोग? पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना होती है ना, वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, ठीक, अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, ठीक, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी एक ही इच्छा है, कि मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है अवश्य रूप से उसका नशा खत्म होगा ही होगा। उसमें पत्र में ये भी लिखा था कि गुरुदेव हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन फिर भी हमारे घर का जो व्यक्ति है ना उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हाँ ठीक है ना, उसके नशे के कारण बहुत ज़्यादा घर में कलह भी होती है। और जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव, ये आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है बस। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। तो देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है काली मिर्च, ठीक। उसके साथ साथ आपको 1 धतूरा दे देना है और धतूरा देने के बाद आपको उसी व्यक्ति के जो आपके घर में मतलब नशा करता है ना, उसी को आपको क्या कर देना है, दे के उसको भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा और सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, आपको जितनी भी महिलाएं हैं, आपको सबसे पहले 1 लोटा जल चाहिए और 1 लोटे जल के साथ साथ 3 बेलपत्र और 2 बूंद गंगा जल चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। 1 लोटा जल, 3 बेलपत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। जो जल आप लेंगे ध्यान रखिएगा वो तांबे के लोटे में ही जल होना चाहिए। ठीक, स्टील के लोटे में बिल्कुल मत लीजिएगा। जो जल है वो आपके घर का ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके क्या करते हैं, ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना। ठीक, तीसरी चीज़ आपको बेलपत्र में ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कटा फटा बेलपत्र ले लेते हैं। तो बेलपत्र में आपको ध्यान रखना है कि कटा फटा जो बेलपत्र है ना वो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बेलपत्र आपने ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, बेलपत्र लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आपने बेलपत्र लिया, उसी लोटे में डाल लीजिए 2 से 3 बूंद जो गंगा जल है ना, आपको उसी लोटे में डाल लेना है। ठीक, डालने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आपने डाल लिया, अब डालने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, केवल केवल एक काम करना है। चुपचाप डालने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। और शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है एक नाम लेके। कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना, अर्पित करना है। और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। अब क्या होगा, अभी औषधि के रूप में जैसे ही जलाधारी से नीचे गिरेगा वो औषधि के रूप में ही गिरेगा। बस आपको क्या करना है, दूसरे पात्र में भर लेना है और उसको लेके आ जाना है घर। जैसे ही आप घर लेके आएंगे, उसको घर लेके आने के बाद दूसरी व्यक्ति को पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 महीना पिलाएंगे ना, उसका सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।